रामपुर गांव में रघु नाम का एक ठग रहता था। वह अपने गांव में लगभग सभी लोगों को ठग चुका था। किसी न किसी तरह से ठगे गए लोग अब हमेशा नंदू से दूर भागते थे। नंदू का धंधा तो बिल्कुल चौपट सा हो गया था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, घर में राशन पानी बिल्कुल खत्म हो रहा है। अगर आपने जल्दी ही किसी को नहीं ठगा तो भूखे मरने के लाले पड़ जाएंगे। नंदू कहने लगा, इस गांव में तो अब मैं किसी को नहीं ठग सकता, क्योंकि अब सब मुझसे दूर भागते हैं। अब तो मुझे पास के गांव में जाकर वहां के लोगों को ठगना होगा। थोड़ी देर नंदू चुपचाप बैठा सोचता रहा। उसके बाद उसने अपनी पत्नी की अलमारी खोली। उसे वहां पर एक पीतल की मूर्ति दिखाई दी। नंदू ने वह मूर्ति निकाल ली। उसके दिमाग में कुछ सूझा। वह सुनार के पास गया और सुनार से कहने लगा, इस पर सोने का पानी चढ़ा दो। सुनार ने नंदू से कहा, अरे नंदू, अब इस मूर्ति से किसको ठगेगा? नंदू ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं किसी को ठगूंगा नहीं। यह मूर्ति तो हमारी पुश्तैनी मूर्ति है। इतने दिनों में थोड़ी पुरानी लगने लगी थी, इसीलिए मैं सोच रहा हूं इस पर पानी चढ़ाकर रख दूं। सुनार ने उस पर पानी चढ़ा दिया। अब तो वह पीतल की मूर्ति बिल्कुल सोने की लगने लगी। नंदू के पास जो कुछ भी बचे खुचे रुपए थे, उसने उनसे राशन खरीदा और घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद कहा, अब मैं अपने काम पर निकलता हूँ, यानी कि दूसरे गांव जाता हूँ। वहां पर लोगों को ठग के आता हूँ। नंदू जब रास्ते में जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जो अपने सिर पर एक घड़ा रखे हुए चिल्लाते हुए चला आ रहा था, घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी घी ले लो। उस आदमी का नाम चंदू था। नंदू ने सोचा, क्यों ना इसे ही ठगा जाए। नंदू उसके पास गया और कहने लगा, सुनो भैया, क्या आप घी बेच रहे हैं? चंदू ने कहा, हाँ भैया, मैं घी बेच रहा हूँ, और वो भी शुद्ध देसी घी है। नंदू ने कहा, मुझे मेरी पत्नी के लिए घी चाहिए, क्योंकि उसकी जब तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि वह घी खाए, परंतु मेरे पास इतना रुपए नहीं है कि मैं घी ले लूं। मेरे पास यह मेरी पुश्तैनी सोने की मूर्ति है। मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, परंतु मेरी मजबूरी है। इसीलिए अगर तुम्हें उचित लगे तो इस मूर्ति के बदले मुझे यह घी दे दो। चंदू ने सोचा, इतने से घी के बदले में मुझे यह सोने की मूर्ति मिल जाएगी, इससे अच्छा सौदा हो ही क्या सकता है। उसने वह मटकी अपने सर से उतारी और कहने लगा, मैं यह घी मूर्ति के बदले तो नहीं देता, परंतु तुम्हारी दास्तान सुन के मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। यह घी ले जाओ और तुम अपनी पत्नी को खिलाना, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नंदू ने वह मूर्ति चंदू को दे दी और चंदू ने वह घी नंदू को दे दिया। उसके बाद नंदू ने कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? चंदू ने कहा, मेरा नाम चंदू है, मैं सुंदरपुर में रहता हूँ। नंदू ने कहा, अरे सुंदरपुर तो बगल में ही है। चलो अच्छा हुआ, हम दोनों पास पास रहते हैं। चंदू ने नंदू से कहा, और भाई आपका क्या नाम है? नंदू ने कहा, मेरा नाम नंदू है, मैं इसी रामपुर में रहता हूँ। चंदू ने कहा, चलो तब तो बहुत अच्छा है, हम दोनों जब चाहें एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। नंदू ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। उसके बाद चंदू ने वह मूर्ति उठाई, नंदू ने घी का घड़ा, और चुपचाप दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। जब नंदू अपने घर पहुंचा तो उसने पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। इस पर नंदू की पत्नी ने कहा, ऐसा लग रहा है अकबर का खजाना लेकर आए हो, उस तरह चिल्ला रहे हो। नंदू ने कहा, अरे जरा देखो तो सही, मैं पूरा घड़ा भरकर घी लाया हूं, अब जल्दी से खाना बनाओ। उसके बाद यह घी अच्छे से खाने में डालना और हम दोनों आराम से खाएंगे। नंदू की पत्नी ने खाना बनाया। उसने जब थाली लगाई तो उसने कुछ घी सब्जी में डाल दिया और थोड़ा सा घी रोटी में लगा दिया। नंदू कहने लगा, अरे कितनी कंजूस है, घी का इतना बड़ा घड़ा भरा रखा है और बस तनिक सा घी लगा रही है। ऐसा कर, चमचा से घी निकाल और पूरा चमचा खाने में उड़ेल दे। नंदू की पत्नी ने बिल्कुल वैसे ही किया। एक बड़ा सा चमचा लेकर वह घी नंदू के खाने में डाल दिया। जैसे ही नंदू ने वह निवाला अपने मुंह में डाला, उसने तुरंत ही निवाले को बाहर निकाला। वह कहने लगा, ये क्या अजीब सा घी है, बिल्कुल गोबर जैसा। नंदू की पत्नी ने जब घड़े में झांक कर देखा तो उसने देखा कि घड़े में तो सिर्फ घी की एक परत जमी हुई है, बाकी तो नीचे सब गोबर भरा हुआ है। नंदू की पत्नी ने हंसते हुए कहा,
आज तुम्हें ही किसी ने ठग लिया। मानना पड़ेगा, वो जो भी था वो बड़ा सातिर था। अब मिला एक ठग को महाठग। जब नंदू ने अपनी पत्नी को इस तरह हंसते हुए देखा तो उसे उसकी हंसी तीर जैसी लगी। नंदू मन ही मन सोचने लगा, भाई चंदू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझसे मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अब उधर चंदू की बात सुनते हैं। जब चंदू अपने घर वह मूर्ति लेकर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, लो यह सोने की मूर्ति लो, आज बहुत बड़ा हाथ मारा है। इतने दिनों से कहती थी कि कभी कोई सोने का गहना नहीं बनवाती। अब जाओ, अपने लिए झुमके, कंगन, हार, मांग टीका, सब कुछ जो बनवाना है बनवा लो। चंदू की पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं जी। चंदू ने कहा, अरे जरा देखो तो, यह सोने की मूर्ति है। चंदू की पत्नी ने देखा तो उसे वह मूर्ति सोने की लगी। वह बड़ी खुशी के साथ सुनार के पास गई। उसने सुनार से कहा, मेरे लिए सोने के झुमके, हार, कंगन और मांग टीका बना दो। इस पर सुनार ने कहा, अरे वाह, लगता है चंदू ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, इसीलिए इतने सारे गहने एक साथ बनवा रही हो। चंदू की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मेरे पति ने किसी को ठगा नहीं है, बल्कि हमारे पास एक पुश्तैनी मूर्ति है जो कि सोने की है। मैंने सोचा कि यह घर में एक कोने में पड़ी हुई है, क्यों ना इससे गहने बनवा लिए जाएं, इसीलिए आपके पास चली आई। आप जल्दी से मेरे गहने बनाकर मुझे दे देना। सुनार ने जब वह मूर्ति देखी तो वह जोर जोर से हंसने लगा। वह कहने लगा, अरे लगता है चंदू को किसी ने ठग लिया है। यह मूर्ति सोने की नहीं बल्कि पीतल की है। चंदू की पत्नी को बहुत जोर से गुस्सा आया। वह रास्ते में चंदू पर गुस्साते हुए चली जा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज उसकी वजह से सुनार के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। जब वह घर पहुंची तो उसने चंदू को चिल्लाते हुए कहा, बड़े आए थे सोने के गहने बनवाने वाले, अरे किसी ने तुम्हें चूना लगा दिया है। यह सोने की नहीं बल्कि पीतल की मूर्ति है। आज मिला न ठग को महाठग। यह सुनकर चंदू को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा, अब मैं नंदू को नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी लाठी उठाई और नंदू के गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसने मन ही मन सोचा, मैं भला नंदू से किस मुंह से बात करूंगा। मैंने भी तो उसके साथ वही किया है जो उसने मेरे साथ किया है। उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने सोचा, चल अपने घर लौट चलते हैं। परंतु फिर उसे याद आया कि हमने एक दूसरे से कहा था कि हम जब चाहें एक दूसरे के घर आ सकते हैं। यही सोचकर चंदू नंदू के घर पहुंच गया। जब नंदू ने चंदू को देखा तो वह अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, देखो मेरा दोस्त आया है, जरा इसके लिए बढ़िया सा खाना बनाओ और घी बढ़िया से डाल देना। नंदू की पत्नी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया। उसने 2 थालियां लगाई और चंदू की थाली में उसने चमचा भर के घी डाल दिया। जैसे ही चंदू ने एक निवाला खाया, उसे समझ में आ गया था कि आज वह जो खा रहा है वह उसी का दिया हुआ घी खा रहा है, जो कि घी नहीं गोबर है। परंतु चंदू कुछ कह नहीं सकता था। वह निवाला निगल भी नहीं सकता था और न ही उगल सकता था। मजबूरी में आकर उसने निवाला अंदर कर लिया। अब वह धीरे धीरे पूरा खाना खा गया। अगर वह कुछ कहता तो उसकी पोल खुल जाती। नंदू मन ही मन सोच रहा था, अब बेटा तू रुक, अब तुझे ही मैं यह गोबर वाला घी खिलाऊंगा। रात में चंदू कहने लगा, अब मुझे अपने गांव जाना चाहिए, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। इस पर नंदू ने कहा, अरे अभी तो आया है और अभी जाने की बात कर रहा है। ऐसा कर, कल सुबह चले जाना। चंदू बड़ी मजबूरी में वहां रुक गया। सुबह होते ही वह नंदू से कहने लगा, अब मैं निकलता हूँ, भोरे भोरे चला जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। नंदू ने कहा, भला मैं भूखे कैसे जाने दूं? उसने अपनी पत्नी से कहा, बढ़िया सा नाश्ता बनाओ। नंदू मन ही मन सोच रहा था कि आज मेरे साथ वही होगा जो कल रात को हुआ था। मुझे वही गोबर वाला घी खाना पड़ेगा। परंतु वह कुछ कह ना पा रहा था। नंदू की पत्नी ने नाश्ता बनाया और 2 थालियां लगाकर वह लेकर आई। नंदू ने कहा, तुझे बार बार समझाना पड़ेगा। रात में भी मैंने कहा था कि मेहमान के खाने में अच्छे से घी डाल दे, और अब तुझे सुबह भी टोकना पड़ रहा है। ऐसा कर, चमचा भर के घी ला और इसके नाश्ते में डाल, आखिर मेहमान है। नंदू की पत्नी ने कस के एक चमचा घी चंदू के एक नाश्ते में डाल दिया। अब चंदू बहुत परेशान, परंतु वह कुछ कह नहीं पाया। उसे फिर वही
गोबर वाला खाना खाना पड़ा। खाना खाने के बाद चंदू ने कहा, अरे भाई नंदू, अब मैं चलता हूँ। और सुन, कभी मेरे घर आ, मुझे भी तेरी खातिरदारी करनी है। नंदू ने कहा, अरे क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, मैं कल ही तेरे घर आता हूँ। चंदू मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो इससे यूं ही कहा, ये तो आने को तैयार हो गया। चंदू चुपचाप वहां से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, कल वो हमारे घर आएगा। चंदू की पत्नी ने कहा, देखो जी, जैसा भी हो उसे दरवाजे से ही लौटा देना, मैं उसके लिए खाना नहीं पकाऊंगी। वैसे भी उसकी वजह से कितनी बदनामी हुई है मेरी। चंदू ने कहा, ठीक है, ऐसा कर, कल मैं घर पर नहीं रहूंगा। जब वो नंदू आएगा तो तुम उससे कहना कि तुम कौन हो। जब वो कहेगा कि मैं नंदू हूं, तुम्हारे पति ने मेरे बारे में बताया होगा, तो तुम कहना कि उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। वह खुद ब खुद लौट जाएगा। चंदू की पत्नी ने कहा, ठीक है। अगले दिन चंदू सुबह सुबह ही अपने घर से निकल गया। जब नंदू चंदू के घर पहुंचा तो चंदू की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह नंदू से कहने लगी, तुम कौन हो। नंदू ने कहा, मैं चंदू का दोस्त हूं, मेरा नाम नंदू है। वह कहाँ है, उसे बुलाओ, वह ही बताएगा कि मैं कौन हूं। चंदू की पत्नी ने कहा, वो तो अभी घर पर नहीं है। ऐसा करो, तुम उनका इंतजार करो, जब वो आएंगे तो वो खुद ही बता देंगे कि तुम कौन हो। नंदू ढीठ बन के वहीं पर बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई। चंदू की पत्नी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रही थी, परंतु वह कुछ कर न पा रही थी। हारकर उसने नंदू से कहा, घर पर मेरा पति भी नहीं है। अगर वह होता और सच में तुम उसके दोस्त होते तो मैं तुम्हें अच्छे से मुर्गा बनाकर खिलाती। नंदू ने कहा, अरे भाभी, तुम मुर्गा बनाओ, जैसे ही चंदू आएगा वह आपको बता देगा कि मैं नंदू ही हूं और उसका दोस्त हूं। चंदू की पत्नी मुंह बनाती रह गई। उसने सोचा, मैंने तो इससे यूं ही कहा था, ये तो गले ही पड़ गया है। नंदू ने मुर्गा काट दिया। चंदू की पत्नी ने वह मुर्गा पकाया। इधर चंदू ने जब सोचा कि शाम हो गई है, अब तो नंदू चला ही गया होगा, यही सोचकर वह अपने घर आया। जैसे ही उसने नंदू को बैठा देखा, वह हक्का बक्का रह गया। नंदू ने कहा, अरे यार चंदू, कहाँ चला गया था, जरा भाभी को बता कि मैं कौन हूँ। चंदू ने कहा, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यह मेरा मित्र है नंदू, तुमने इसे खाना पानी खिलाया कि नहीं। नंदू ने कहा, भाभी ने तो अभी तक नहीं खिलाया, परंतु अब वह मुर्गा बना रही हैं। इधर जब चंदू अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वह अंदर ही अंदर बहुत बौखलाई हुई थी। उसने चंदू से कहा, सुनो जी, आप कैसे तैसे इसे यहां से भगा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। चंदू ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम भोजन बनाओ, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। चंदू ने कहा, जब तुम मुर्गा बना लेना तो पीतल के बर्तन में तुम अच्छे से मुर्गा भर देना और सोने की कटोरी में थोड़ा सा मुर्गा रखना। जब मैं इसे थोड़ा सा मुर्गा खाने को दूंगा तो यह खुद ब खुद चला जाएगा। चंदू की पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया। मुर्गा बनाने के बाद पीतल के बर्तन में उसने ऊपर तक मुर्गा भरा और एक छोटी सी सोने की कटोरी में थोड़ा सा मुर्गा रखा। खाने के समय सोने की कटोरी नंदू के सामने रखी गई और पीतल का कटोरा चंदू की पत्नी ने चंदू के सामने रखा। नंदू समझ गया। उसने चंदू से कहा, अरे यह क्या, मेहमान सोने की कटोरी में खाए और घर का मालिक पीतल के बर्तन में, ना ना, यह मैं नहीं दे सकता। उसने चंदू के सामने से वह कटोरा हटाया और सोने की छोटी सी कटोरी जिसमें थोड़ा सा मुर्गा भरा था, उसने वह चंदू के सामने रख दिया। चंदू और उसकी पत्नी के लाख मना करने पर भी नंदू ना माना। उसने मुर्गे से भरा कटोरा अपने सामने सरकाया। उसके बाद छक्कर मुर्गा खाने लगा। नंदू बेचारा मन मसोस कर रह गया। वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। उसके बाद उसने नंदू से कहा, अरे भैया सुनते हो, रात में हमारे यहाँ एक परेत आता है और उत्पात मचाकर चला जाता है। नंदू ने कहा, अच्छा, तो ऐसा परेत है, आज आने दो, मैं भी देख लेता हूँ, मैंने अच्छे अच्छे परेतों को सुधारा है। इतना कहकर नंदू फिर से खाना खाने लगा। 1 मिनट रुकने के बाद नंदू ने चंदू से कहा, अच्छा बताओ चंदू भैया, जब वह परेत आता है तो क्या होता है, वह क्या करता है। चंदू ने कहा, जब वह आता है तो अंधेरा हो जाता है और फिर वह अजीब सी हंसी हंसता है। चंदू को लग रहा था वह ऐसी सी बातें करेगा तो नंदू डर जाएगा, परंतु नंदू तो मुस्तंडा निकला।
वह चुपचाप मगन होकर खाना खा रहा था। जब चंदू ने देखा कि बात नहीं बन रही है तो उसने अपनी पत्नी को इशारा किया। उसकी पत्नी ने दिया बुझा दिया। दिया के बुझते ही चारों तरफ अंधेरा हो गया। चंदू ने नंदू के सामने से वह खटोरा हटाना चाहा। नंदू ने झट से चंदू का हाथ पकड़ लिया और उसे दे दनादन बजाने लगा और कहने लगा, अच्छा तो तू परे थे, रोज मेरे दोस्त को परेशान करता है। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चंदू बार बार कह रहा, अरे मेरे दोस्त, मैं चंदू हूँ, तो मुझे परे समझकर मुझे पीट रहा है, अरे मुझे छोड़ दे। नंदू तो चंदू को पीटे ही जा रहा था। जब चंदू की पत्नी उसे बचाने आई तो उसे भी दो चार हाथ लग गए। जब उसने सोचा कि बात नहीं बनेगी तो उसने तुरंत उजाला कर दिया। उजाला होते ही क्या दिखाई देता है कि नंदू चंदू की छाती पर चढ़ा बैठा है और उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रहा है। चंदू की पत्नी उसके पास गई और कहने लगी, मेरे पति को छोड़ दो, हमने तो तुम्हारे सामने भूत की कहानी इसलिए बताई थी ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ। नंदू हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं? मुझसे पंगा? याद रखना, मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है चंदू। अब मैं ना तो तुम्हारे इलाके आऊंगा और ना तुम मेरे इलाके। हम दोनों अपने अपने इलाके में रहकर अपना काम करेंगे। इतना कहकर नंदू अपने घर चला गया। चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, जरा चूल्हा जलाकर मेरी कमर की सिकाई कर दो, बड़ा दर्द हो रहा है। चंदू की पत्नी ने अपने पति की सिकाई करते हुए नंदू को कोसे जा रही थी और कहे जा रही थी, हे भगवान, उसने मेरे पति को कितना मारा है। अब चंदू को समझ में आ गया था कि शेर को शेर भतेरे, घर नहीं तो बाहर भतेरे। उसके बाद चंदू ने बिल्कुल ठगी का धंधा बंद कर दिया। अब वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।